वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम 6 सेमेस्टर फाइनल ईयर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को मैं लेसन नंबर 37 एडवांस्ड स्टैटिस्टिक्स में लेसन नंबर 37 में आपको स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मूविंग एवरेजेस मेथड के बारे में। मैं हूं आपका प्राध्यापक डॉक्टर के.वी. सोमनाथ, जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वर्धा। पहला, ये जो ट्रेंड मेजरमेंट मूविंग एवरेजेस की पद्धति में कैसे किया जाएंगे उसके बारे में थोड़ा सा थियोरेटिकल नॉलेज ले लेंगे। ये मूविंग एवरेजेस मेथड के द्वारा ये ट्रेंड को पहचानना एक अच्छी मेथड माना जाता है। ये मेथड में अपना जो डेटा मिलेगा उसके अरिथमेटिक मीन को एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन के अंदर, एक कालावधि के अंदर अरिथमेटिक मीन एएम को बनाते हैं और उसके बाद ये टाइम स्पैन का जो हर 3 साल, 4 साल, 5 साल जो भी कालावधि अपने पास है उसमें से हम निकालेंगे 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का एक एवरेज निकालते जाएंगे और वो एवरेज को हम बोलेंगे मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज की जो पीरियड है, पीरियड अपने ऊपर है। अपने को अगर ट्रेंड पहचानना है लॉन्ग रेंज में तो उसमें से हम ले सकते हैं 2 साल का ले सकते हैं, 3 साल का ले सकते हैं, 4 साल का ले सकते हैं, 5 साल का ले सकते हैं, 7 साल का भी ले सकते हैं। क्योंकि कालावधि बहुत बड़ी है, 25 साल, 30 साल की अगर डाटा है अपने पास और ट्रेंड कैसा है 30 साल में देखना है तो ये नंबर ऑफ मूविंग एवरेजेस की जो ईयर्स है, पीरियड है, उसको अपन बढ़ा सकते हैं। अगर ये जो नंबर ऑफ ईयर्स है ऑड ईयर्स दिया गया समझो, तो वो ऑड ईयर्स को कन्वर्ट करने के लिए ऑड नंबर ऑफ ईयर्स की यानी टोटल नंबर ऑफ ईयर्स को ऑड में बदलने के बाद उसको एवरेज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अपने पास ये एक प्रॉब्लम है समझो, उसमें 7 साल या 10 साल का डाटा दिया गया या 12 साल का डाटा दिया गया, तो अपने को बताया गया कि आपको हर 4 साल में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा उसका एक टुकड़ा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा उसका एक टुकड़ा, फिर उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा उसका एक टुकड़ा, ऐसा टुकड़े टुकड़े में उसकी अरिथमेटिक मीन या एवरेज को निकालेंगे। और ये जो एवरेजेस जो है इसको ग्राफ पेपर में अगर प्लॉट किया जाता है, दिखाया जाता है, ऑटोमेटिकली एक ट्रेंड लाइन की शुरू होती है, एक ट्रेंड लाइन की दिखावा होती है, एक ट्रेंड लाइन की एग्जीबिशन होती है या पिक्चर होती है। और वो ट्रेंड लाइन की जो स्लोप है तो किस तरफ जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, बढ़ते जा रहा है या कम होते जा रहा है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, इसको हम पहचान सकते हैं। और दूसरी बात, अगर मूविंग एवरेज ऑड नंबर में है देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि सेंटर पॉइंट करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इवन है तो तभी प्रॉब्लम आएगा, अगर ऑड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मूविंग एवरेज अगर इवन नंबर है सो द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 वैल्यूज विल बी प्लेस्ड बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ईयर। Similarly, the average of the second 4 values will be placed between third and fourth year. These two averages will be again averaged and placed in the third year. So ये जो कंटिन्यू होते जाएगा पूरे के पूरे कालावधि में, जब तक उनकी एवरेजेस अब नहीं कर पा सकते हैं उतनी डाटा का, अब सही तरीके में 3 साल का प्रमाण पर हो गया या 4 साल के प्रमाण पर हो गया या 5 साल के प्रमाण पर हो गया, ये 6 साल के प्रमाण पर हो गया, जो एवरेजेस मूविंग लेवल पे हैं उसको कैलकुलेट करते हुए जो एवरेजेस आ रहा है उनको ग्राफ शीट में डिपॉजिट करते हुए, प्लॉट करते हुए, दिखाते हुए, ट्रेंड लाइन की फिटिंग करते हुए, उसको डिज़ाइन करते हुए, उसकी रेखा बदलाते हुए हम देख सकते हैं ट्रेंड ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, उसकी स्लोप कैसे है, इंक्लाइनेशन में है या डिक्लाइनेशन में, इंक्रीज में है या डिक्रीज में है, या बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ये सभी चीज़ें अपने को मूविंग एवरेजेस एक अच्छी पहचान की पद्धति होती है जिसके जरिए हम ट्रेंड लाइन फिक्स कर सकते हैं। आइए अभी हम एक प्रॉब्लम देखते हैं। कैलकुलेट 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस ऑफ नंबर of students
studying in a higher secondary school in a particular village from the following data. एक पर्टिकुलर स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ईयर वाइज जितने लोग स्टडी कर रहे थे या किए थे उनकी डाटा हमको दिया गया है। ईयर 1995 से लेकर 2004 तक दिया है, 1995 से लेकर 2004 तक दिया है। वैसे स्टूडेंट भी ईयर वाइज दिया है। 1991 में 332 332, 1996 में 317, 1997 में 357, 1998 में 392, 1990 में 402, 2000 में 405, 2001 में 410, 2002 में 422, 427, 2003 में 435, 2004 में 438। ऐसा अपने को ईयर वाइज स्टूडेंट्स की डाटा दिया गया है जो एक गांव में स्कूल में पढ़ते थे। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, कैलकुलेट 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस, यानी अपने को मूविंग एवरेजेस कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स का, लेकिन 3 ईयर का मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना। आपको देखेंगे कैसे करना है। तो कैसे करेंगे, पहले स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ईयर को अपने को प्रॉब्लम में जैसे दिया गया है ऐसा अपन ने रिकॉर्ड कर देना। एक चार कैटेगरी का, 4 लाइन का, 4 रोज का और 4 कॉलम का एक टेबल बना देते हैं। ईयर पहले ले लेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेंगे जो प्रॉब्लम में ये पार्ट दिया गया है। अब अपने को दूसरा क्या करना है, तीसरी कॉलम में 3 ईयरली मूविंग एवरेज की टोटल लेना है। सो 3 ईयर की मूविंग एवरेज कैसी होंगी, ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है। सो 1995 फर्स्ट ईयर है, 96 सेकेंड ईयर है और 97 थर्ड ईयर है। तो ये तीनों को अगर टोटल किया तो टोटल कितना आया, 1006। आप समझ रहे हो वर्किंग नोट्स कैसे करना है। 1995 में 332, 1996 में 317, 1997 में 357। अब ये तीनों को टोटल करो, तीनों का टोटल कितना आया, 1006। 332 प्लस 317 प्लस 357, ये अमाउंट की टोटल, ये टोटल तीनों स्टूडेंट्स की मिलावट कितना आया, 1006। अब 1006 को ये 3 कितना साल है, ये पहला, दूसरा, तीसरा। सो 1006 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 335.33। समझ में आया। सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 ईयर मूविंग एवरेज में क्या करना है, 3 साल लेना है। 3 साल कौन सी, 95, 96, 97। टोटल स्टूडेंट्स कितना है, 1995 में 332, 1996 में 317, 1997 में 357। ये तीनों साल के टोटल स्टूडेंट्स करो, मैंने 332 प्लस 317 प्लस 357, इसका टोटल वैल्यू कितना, 1006। अब ये 3 साल का लिया है तो एवरेज कैसे आएगा, 1006 डिवाइडेड बाय फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 3 ईयर है ना। सो 3 ईयर से डिवाइड करना है, 3 साल से इसको डिवाइड करना है। तो 1006 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 335.33। अब ये हो गया पहला मूविंग एवरेज 3 ईयरली में। अब दूसरा कैसे लेंगे, अब दूसरा कैसे करेंगे, पहले 1995 तो आ गया, उसका तो इंडिविजुअल आता नहीं क्योंकि ये शुरुआत की समय है, तो इसके लिए अपने को कोई मूविंग एवरेज नहीं। लेकिन अभी मूविंग एवरेज कौन सी साल का आया, 1996 का आया। अब 1996 का बाद 1997 को करेंगे। 1997 को कैसे करेंगे, 332 तो हो गया, अब 1996 से शुरू करो, 317, 357 प्लस 392, ये तीनों को टोटल करो, 317 प्लस 357 प्लस 392, ये तीनों की टोटल कितना, 1066, 1066 है। डिवाइडेड बाय कौन कौन सी साल, ये पहला साल हो जाएगा, ये दूसरी हो जाएंगे, तीसरी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों साल लिया है ना, ये तीनों साल डिवाइडेड बाय 3, 1066 बाई 3 इज इक्वल टू 355.33। अब ये तो 1997 में आ गया। अब 1997 को कैसे करेंगे, 1997 के लिए ये 3 ले लेंगे। कौन सी 3 ले लेंगे, 97, 98, 99, 357 प्लस 392 प्लस 402, ये तीनों के टोटल कितना आया, 1151 डिवाइडेड बाई 3, 383.67। ऐसा करते करते जाएंगे तो अपने को टोटल कहाँ तक, 2003 तक अपने को मूविंग एवरेजेस आएगा। क्यों, 2004 के बाद कोई डाटा नहीं है और यहाँ पे 1995 के पहले कोई डाटा नहीं है, तो पहला साल और आखिरी साल ये तो
मूविंग एवरेज या एवरेज हम नहीं निकाल सकते, टोटल भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन बीच की जो साल है उसको हम ये पद्धति में कर सकते हैं। और एक बार देखिए 1995 से लेकर 2004 तक प्रॉब्लम दिया गया अपने को, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दिया गया डाटा। फिर पहला क्या करना है अपने को, 1995 का मूविंग एवरेज निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसका कोई नहीं है क्योंकि इसके पहले कोई डाटा नहीं है, तो इसको डैश डैश आ जाएगा। फिर उसके बाद 1996 है, लेकिन 96 की कहाँ से शुरू हो गई, 95 से शुरू हुआ, तो 95, 96, 97 ये तीनों साल की टोटल करो। 332 प्लस 317 प्लस 357 टोटल कितना है 1006 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 335.33। अब उसके बाद दूसरा क्या करेंगे 1997 का, लेकिन 97 का शुरुआत कहाँ से हुआ, 96 से हुआ। 96, 97, 98 ये तीनों की टोटल करो 1066 डिवाइडेड बाई 3 355.3। फिर उसके बाद 97 का कैसे आएगा, ठीक है, 357 प्लस 392 प्लस 402 इसकी टोटल कितना आया 1151 डिवाइडेड बाई 3 383.67। ऐसा आप एक साल की टोटल करते जाएंगे, तीन मिला के उसकी एवरेज लिखते जाएंगे, ऑटोमेटिकली ये ट्रेंड लाइन में आएगा। ठीक है, आई होप यू गॉट हाउ टू कैलकुलेट द कंप्यूटेशन ऑफ 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द मूविंग एवरेजेस को हम क्या करेंगे, एक बार ये जो डाटा आ गया है, ये डाटा को हमने ग्राफ शीट में डालना पड़ेगा, ईयर्स, और इसको ग्राफ शीट में डालना पड़ेगा। एक बार इसको ग्राफ शीट में डाला गया है, ऑटोमेटिकली ये ग्राफ शीट में अपने को एक लाइन, स्ट्रेट लाइन जैसे एक लाइन आएगा, जो वो लाइन या ट्रेंड लाइन बोला जाता है। ये ट्रेंड लाइन दिखाता है ये स्टूडेंट्स की जो भर्ती है उस स्कूल में, वो आगे जा रहा या पीछे जा रहा, ऊपर जा रहा या नीचे आ रहा, या उसमें फ्लक्चुएशंस है, इधर उधर होते जा रहा, क्या नहीं होते जा रहा। और आगे जाके 2004 के बाद हम कभी भी उसकी ट्रेंड लाइन को हम एस्टिमेट कर सकते हैं। ट्रेंड किस बात के लिए, एस्टिमेट करने के लिए, फोरकास्टिंग करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए। ये टाइम सीरीज ऐसी जो पद्धति है जो अनुमान लगाने के लिए होते हैं। जनरली इसको बिजनेस में डिसीजन मेकिंग करने के समय में बहुत सारे यूज करते हैं। आज हमने कंप्यूटेशन ऑफ 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस का किया है। कल हम करेंगे, नेक्स्ट लेसन में करेंगे हम 4 ईयरली मूविंग एवरेजेस की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करना है। टिल देन आप घर में ही रहो, सुखी रहो, सेफ रहो, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।